हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। आपको चेक करके ये बताना है जो ये दिए गए हैं ना कोऑर्डिनेट, ये क्या वर्टेक्सेस होंगे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो मैं पहले एक रफली एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसका नाम ABC कह दिया, और जो ये वर्टेक्सेस दिए इसको A, इसको B और इसको C कह देता हूँ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब समझना मेरी बात। अगर आपको ये चेक करना है ये वर्टेक्सेस होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो सीधी सी बात है, एक यही तरीका है कि आप AB, BC और AC तीनों की डिस्टेंस निकाल लो। अगर उनमें से कोई दो डिस्टेंस इक्वल आती हैं तो कहोगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्सेस होंगी, क्योंकि आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल्स की दो साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मान लो AB AC के इक्वल आ गया तो कह देना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB BC के इक्वल आ गया तो भी, मतलब कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो ये वर्टेक्सेस होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, अदरवाइज नहीं होंगी। चलो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं, AB निकालते हैं। चलो अब जब AB निकाल रहे हैं ध्यान सुनना, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान रखना, इसको याद कर लो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला है क्वेश्चन के साथ साथ याद करते चलो तो याद हो जाएगा, बाद में याद करोगे फिर दिक्कत होगी। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 4 माइनस -2 तो +2 हो जाएगा ना। समझ में आ गई होगी ये चीज? ठीक है, मैंने 4 + 2 कैसे कर दिया, ठीक है, समझ गए ना। ये 1 आएगा, 1 का है ये 6 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, तो √37। तो AB की जो डिस्टेंस आ गई वो आई √37 यूनिट्स। अब BC निकालते हैं। जब BC निकालेंगे तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम x1 कह दे रहे हैं, इसको y1 कह दे रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला का हम यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस -2। मैं दिखा देता हूं, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ये -1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 6 यानी 6 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव आता है, बताया था ये चीज। ठीक है, 6 का क्या हो गया 36, तो ये भी √37 आ गई। तो BC की डिस्टेंस आ गई √37। ठीक है, अब क्या सर हम यहीं छोड़ दें, क्या AB और BC निकाल के छोड़ दें, काम हो गया? आप AC भी निकालो, समझो क्यों। कहोगे सर यहाँ तो AB और BC की डिस्टेंस तो इक्वल आ गई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती, हो गया। एक बार आप AC भी निकाल लो, क्या पता ये भी √37 आ जाए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। समझ में आया? तो निकालनी तो तीनों पड़ेंगी, है ना। वो बात आपकी ठीक है, दो दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई, बट क्या पता तीसरी भी इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना, फिर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्सेस हो जाएंगे। समझ गए? अब एक सी निकालते हैं, ये x2 ये y2 ये x1 y1। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस, देखो गलती से अगर आपने x1 माइनस x2 कर दिया ना तो आंसर पे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, समझो मेरी बात। अभी मैं x2 माइनस x1 कर रहा हूँ, यानी 5 माइनस 7, तब -2 का होल स्क्वायर आएगा जो कि 4 होगा। आप 7 माइनस 5 कर देते तब भी 2 आता, 2 का स्क्वायर 4 ही रहता। तो
ठीक है, कोशिश यही करना जिस तरीके से फॉर्मूला है वैसी वैल्यू रखना, और गलती से अगर ऐसा हो जाएगा ना तो फिर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, y2 माइनस y1 मतलब -2 -2 तो ये प्लस हो जाएगा 2, समझ में आ गया ना। ठीक है, सॉरी होल स्क्वायर, तो ये -2 और ये तो 0 हो जाएगा, है ना, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो √2 का -2 का 4 होगा, और √2 क्या होता है, √4 कितना होता है, 2 होता है। तो जो AC की डिस्टेंस आ गई वो 2 यूनिट्स आ गई। ठीक, हमें ये चेक करके बताना था कि ये जो वर्टेक्सेस हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्सेस हैं। यस यस, या डायरेक्ट यस लिखो। यस, गिवन coordinates are the vertices of isosceles triangle। समझ में आ गया, क्योंकि दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्सेस आ गई। यहाँ से AB और BC आपका इक्वल आ गया। समझ में आया पक्का? अब नहीं आया हो तो बता दो, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, कर लो एक बार, देख लो।